रहा है और क्या कहना चाहेंगे? ज़िला बाड़मेर के वार्षिक निरीक्षण का कार्य जो है वो प्रगति पे है। कल से हमने बॉर्डर के एरिया का विज़िट किया है, जो हमारी सहयोगी फोर्सेस है उनसे मीटिंग करी है। व्रत कार्यालय, थाना, पुलिस लाइन्स, एसपी ऑफिस, इन सब के कार्य की समीक्षा की है। एसपी साहब, उनकी टीम, एसएचओज, सीईओज, एडिशनल एसपीज और जो कार्यालय का स्टाफ है उनसे फीडबैक ली है, संपर्क सभा की है और काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है। जैसे कि पुलिस लाइन का रखरखाव, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के दफ्तर, कुछ में थोड़े सुधार की ज़रूरत है, साफ़ सफाई में, अपकीप में, मेंटेनेंस में। और जो हम आंकड़े देख रहे हैं उसमें भी सैटिस्फैक्ट्री पिक्चर सामने है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। साथ में प्रोएक्टिव काम और ज़्यादा किया जा सकता है। इस समग्र रूप से अगर कहें तो जिला बाड़मेर का कार्य अच्छा है। सर, आप सरहद पे गए हैं, क्योंकि अभी दिल्ली का अगर ब्लास्ट की हम बात करें तो वहाँ पर भी इस तरीके की जो घटना हुई उसके बाद में सरहद पर भी सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। तो जो एजेंसियाँ हैं उनसे भी आपकी मीटिंग हुई होगी, टॉक हुई होगी, क्योंकि ये क्षेत्र है, यहाँ पर संभावनाएं स्लीपर सेल की भी रहती है, तो इसको लेकर के किस तरीके की? दो तरीके का काम है, दोनों को एड्रेस कर लिया गया है, फोर्स को और पब्लिक को। पुलिस फोर्स की जो हमारी मीटिंग्स है, परेड्स हैं, संपर्क सभाएं हैं, उसमें सतर्क किया गया है कि ऐसा कुछ भी कार्य हो उसके लिए सजग रहे। और पब्लिक को इस बात के लिए भी आह्वान किया गया है कि अपना जो सीएलजी का माध्यम है और अदरवाइज़ पुलिस इंटरफेस है, जो पब्लिक पुलिस इंटरफेस, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। कोई भी सूचना होने पे पुलिस से संपर्क साधा जाए। तो ये दो कार्य अगर रहते हैं, हाँ, बॉर्डर के एरिया में थोड़ी इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। तो मुझे इस बात की खुशी भी है, कल मैं गडरा रोड पे जो मीटिंग अटेंड किया, वहाँ की पब्लिक और पुलिस का रिलेशनशिप अच्छा है और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ही सारे जो सरहद के थाने हैं उस पर होगा। तो उस नाते ज़रूर मैं संतोषजनक कार्य कह सकता हूँ। आने वाले दिनों में संबंधित थानों को और अधिकारियों को और अधिक इस समन्वय को मजबूत करने की ज़रूरत है। सर, नफरी की हम बात करें तो कई थानों में, जैसे हम आज की तारीख में कहें तो कर्मचारियों की कमी है, जिसमें चाहे हेड कांस्टेबल का है, थाने पे हेड कांस्टेबल की अगर जरूरत होती है तो वहाँ पर कमी है। ऐसे जो नीचे के स्तर पे हम जाएं, या फिर ये जो कर्मचारियों की कमी को पूर्ति करने के लिए पुलिस मुख्यालय क्या सोच रहा है? पुलिस मुख्यालय ऑलरेडी भर्ती का कार्य शुरू कर चुका है, जिसमें परीक्षा हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसकी बाकी प्रक्रिया पूरी होकर बहुत जल्द वो नव नियुक्त जो कांस्टेबलरी होगी वो अपनी जगह पे होगी। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से पब्लिक को और बाकी सबको सूचित करना चाहता हूँ कि नफरी कम होने के बावजूद पुलिस का जो कार्य आउटपुट है वो कम नहीं हुआ है। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सर, सरहदी इलाके में बीते दिनों में जिस तरीके से एमडी की फैक्ट्री पकड़ी गई और जिस तरीके से हथियारों का और नशे का जो युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? क्या पुलिस हेडक्वार्टर बॉर्डर में युवाओं में जो नया ये क्रेज जो जेंजी में जाग रहा है, इसको लेकर कितनी सतर्क है? बिल्कुल ये चैलेंज है पुलिस के सामने और पुलिस मुख्यालय पूरी तरह सजग है। इसके लिए एएनटीएफ जो है नया विंग वो एक्शन में आ चुका है। और साथ ही मेरा ये मीडिया से आग्रह भी है, क्योंकि एक और जो मीडिया है दूसरी फॉर्म में, मूवीज़ के फॉर्म में, वेब सीरीज़ की फॉर्म में या लिटरेचर की फॉर्म में इस चीज़ को पनपाता है कि जिसके हाथ में हथियार है या नशा है वो बहुत बड़ा, मतलब अपने आप को अच्छा फील करता है। तो एक जागरूकता की ज़रूरत है। पुलिस तो अपना एक्शन करेगी ही करेगी जैसे जब भी ऐसा कुछ सामने आएगा, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि शांति के समय हमको उनको समझाना चाहिए। यही बात मैंने पब्लिक को भी कही है कि आप बड़े बुज़ुर्ग या घर के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर शिकंजा कसें और जो पड़ोसी हैं वो सूचना के रूप में हमको बताएं। इसी तरह मैं आपको भी आग्रह करूंगा कि मीडिया का एक दायित्व जनता को जो जागरूक करने का होता है रिपोर्टिंग के अलावा, उसमें भी आप भागीदारी निभाएं और बताएं
कि इसका असर क्या होता है। भी हथियार हाथ में लेके लहराना एक हीरो का काम नहीं है। अगर इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता तो उसके परिणाम क्या होंगे, और ख़ासकर सीमावर्ती क्षेत्र में होने के नाते अगर आप ये काम करते हो तो कोई आपकी इस साहस का दुरुपयोग भी कर सकता है, आपको फंसा भी सकता है। तो इसमें हम आपकी भागीदारी भी चाहेंगे। सर लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है और पुलिस के पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं है जिसको उसको साइबर क्राइम को रोका भी जा सके। तो किस तरीके से चैलेंज है और किस तरीके से पुलिस का प्लान है? नहीं, पुलिस के पास सामान तो है इसको करने का, और बात चैलेंज की आती है कि एक समय में अगर 4 चुनौतियां सामने हैं तो पहले किसको लेना है। बात इसमें आती है कि एक थाना है, उसको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, क्राइम भी देखना है, वीआईपी विजिट्स भी देखने हैं, साइबर क्राइम भी देखना है, और सरहद भी देखनी है वगैरह वगैरह, या वहाँ की कोई परिस्थिति इस तरह की है। तो इसके बावजूद वो सारे काम करते हैं। केवल और केवल ये देखना है कि वहाँ की जनता कितनी जागरूक है। साइबर क्राइम के लिए अभी तो जो बेस्ट काम चल रहा है वो जागरूकता अभियान चल रहा है, क्रिमिनल के लिए नहीं, विक्टिम के लिए, जो जिसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। अगर उसको हम सजग कर दें और वो जान जाए, और जो पोर्टल्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, उन पोर्टल्स के नंबर पे अगर तुरंत वो अपनी कार्रवाई डालता है तो बहुत हद तक इसकी संभावना होती है कि वो क्राइम रुक जाता है, आगे चेन नहीं चलती। सर बॉर्डर इलाके में कई संदिग्ध पकड़े जाते हैं। जैसे अभी फिलहाल ही गोड्डा के अंदर 3 संदिग्ध पकड़े गए जिनका आतंकवादियों से कुछ न कुछ कनेक्शन रहा है। तो किस तरीके से पुलिस क्या प्लान कर रही है कि बॉर्डर के लोगों को संदिग्ध निगरानी रखने के लिए किस तरीके का प्लान? वो मैंने बता दिया ना आपको, हम 3 तरह से काम करते हैं। एक, हम जागरूकता के तहत बताते हैं, दूसरा पब्लिक हेल्प लेते हैं, और तीसरा अगर कुछ हो जाता है तो उसका फिर एक्शन लेते हैं। और इसमें अगर कोई दूसरी एजेंसी भी इन्वॉल्व है तो उसको भी हम इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ संदिग्ध ऐसे चिन्हित भी कर रखे हैं जो संदिग्ध हैं, जो ऐसी गतिविधि में मतलब एक्टिव रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी इंटेलिजेंस उस पर नज़र रखती है। सर, एक एसडीआरएफ के आप देखते हैं, और एसडीआरएफ की हम बात करें तो उनको किस तरह, क्योंकि अभी भी फिलहाल बाढ़ आई थी, उस समय कुछ लोग बह गए थे पानी में, लेकिन वो 100 से 200 अभी तक मिल नहीं पाए। तो कैसे उनको इस मोड पे? नहीं, एसडीआरएफ का कार्य उनको मौके पे जाके बचाव करना है। कहीं वो अगर खो गए ढूंढना, वो लोकल पुलिस का काम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं मिला है तो उसका काम एसडीआरएफ नहीं करती है, वो मौके पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के जाती है आपदा में से निकालने के लिए। तो क्योंकि उनके पहुंचने तक बहुत देर होती है। अगर जिला मुख्यालयों की हम बात करें तो यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें नहीं होती, अगर संभाग मुख्यालय पे होती है, लेकिन क्या इसको लेकर भी पुलिस? नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, हर जिला मुख्यालय पे हमारी एसडीआरएफ की टीम रहती है। उसका कंपनी मुख्यालय संभाग स्तर पे होता है, तो जो बड़ा सेटअप होता है संभाग स्तर पे होता है, क्योंकि अभी पूरे राजस्थान स्तर पे एक ही बटालियन है। आने वाले समय में इसकी और नफरी बनेगी तो ये काम और ज़मीनी स्तर पे और बड़ी टीम्स आपको आने वाले समय में दिखेंगी। लेकिन अभी तक मैं इतना कहना चाहूँगा, मात्र एक बटालियन और हर जिला स्तर पे हमारी एक टीम, और ख़ासकर मॉनसून्स में और दूसरे जहाँ बिल्डिंग कलैप्स हो जाती है, कुछ और होता है, उसमें बहुत अच्छा काम कर दे रहे हैं। और अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं सभी स्टेट्स में, उसमें राजस्थान की टीम जो है वो क्वालिफाई करके राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आई है। सर, राज्य में